एक्टिंग करते समय आपको हमेशा किसी न किसी रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये बात समझ ली आज, तो आपको कैरेक्टराइजेशन करने में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप बड़े आसानी से मल्टीपल कैरेक्टर्स कर पाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार कल तक मैं जो सोच रहा था बड़ा मुश्किल है, वो तो बहुत आसान है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो टेक्निक, इसके जरिए आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को बहुत आसानी से कर सकते हो। आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट उठा के डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हो और अपने आप से बाहर निकल सकते हो। जो एक्टर के लिए सबसे मेन चैलेंज है कि हम अपने आप से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम दूसरा कैरेक्टर तो तब करेंगे ना जब हम अपने आप से बाहर निकलेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन विथ रेफरेंसेस। तो जब मैंने आपसे ये बात कही कि आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है? हम कोई भी चीज ऐसी नहीं कर सकते जब तक हमें उस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, या हमने उसके बारे में ना सुना हो, ना देखा हो, या वो चीज इस दुनिया में घटी ना हो। यानी कोई भी ऐसी चीज हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती, या हम क्रिएट ही नहीं कर सकते ऐसी चीज इससे रिलेटेड कोई रेफरेंस हमारे पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक छोटा सा बच्चा है जिसके पैदा होते ही आपने उसको एक खाली कमरे में रख दिया, दरवाजे में एक छोटा सा छेद है जहां से आप उसको खाना दे देते हैं, और उसी कमरे के अंदर एक वॉशरूम है जहाँ वो बच्चा वॉशरूम भी जाता है, एक आदमी है जो उसका केयर करता है, 2-3 घंटे के लिए जाता है और बाहर आ जाता है। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन उस कमरे से बाहर नहीं निकला कभी। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक वो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। तो आपको क्या लगता है वो कोई भाषा आएगी? आपको क्या लगता है उसको कोई नॉलेज होगी इस दुनिया की? बाहर क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या उसे कुछ पता होगा? क्या वो कुछ क्रिएट कर पाएगा? क्या वो घर में बैठे बैठे बल्ब बना पाएगा, फैन बना पाएगा? वो ऐसी चीजें कर पाएगा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके पास उन चीजों से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कोई रेफरेंस है ही नहीं। उसने ऐसा कुछ देखा ही नहीं आज तक इस दुनिया में क्या क्या है। इसलिए अगर बतौर एक्टर आप कुछ करना चाहते हो, कोई ऐसा कैरेक्टर करना चाहते हो जो आपसे बिल्कुल अलग है, तो आपको उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं से उठाना पड़ेगा। यानी उससे मिलता जुलता कोई ऐसा इंसान, या वैसा ही कोई इंसान जिसको आपने कभी ना कभी देखा है, या जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं से सुना है, आप उसी को प्ले कर सकते हो। किसी को करते हुए देखना, सोसाइटी में कुछ रियलिटी देखना, किसी मूवी में कहीं पे देखना, या फिर आपने अपने दादी नानी, अपने रिश्तेदारों से किसी के बारे में कुछ सुना, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, और उससे मिलता जुलता रेफरेंस आपने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में क्रिएट किया और उसको बना लिया, और एक नया कैरेक्टर आपने क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन उसका रेफरेंस कहीं से था जो आपने उठाया। तो ये जानना जरूरी है कि अगर एज एक्टर आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हो, तो रेफरेंस कहीं ना कहीं से आपको उठाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर करते हैं तो बिल्कुल ही अलग है, आज आप किसी भी एक्टर को परफॉर्म करते देखते हो और आप बोलते हो यार ये कैरेक्टर तो आज तक हमने देखा ही नहीं था, इसने कुछ नया ही क्रिएट कर दिया। उसने जरूर क्रिएट किया है, लेकिन विदाउट रेफरेंस नहीं किया है। उसने 4 से 5 कैरेक्टर से कुछ ना कुछ उठाया है। जैसे एक कैरेक्टर से उसका चलना उठा लिया, किसी कैरेक्टर से उसका देखना, द वे द कैरेक्टर लुक्स, वो उठा लिया, किसी से उसका कपड़े पहनने का तरीका, किसी से उसका बात करने का तरीका, ऐसे 4-5 अलग अलग कैरेक्टर से उसने कुछ ना कुछ उठाया, मिक्स मैच किया, अपना एक नया कैरेक्टर बना दिया। लेकिन उसको बनाते वक्त उसने रेफरेंसेस लिए। बिना रेफरेंस लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप एज ए एक्टर मिक्स मैच करते हो बहुत सारी चीजें, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, और कुछ ना कुछ नया बना सकते हो मिक्स मैच करके, लेकिन इसके लिए भी रेफरेंसेस चाहिए। अब ये रेफरेंसेस आते कहाँ से हैं? हम कहाँ से रेफरेंस इकट्ठा कर सकते हैं? चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। इस टेक्निक में आप रेफरेंसेस ढूंढते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास स्क्रिप्ट आई, मुझे कैरेक्टर का ब्रीफ दिया गया कि ये कैरेक्टर ऐसा ऐसा है, इस तरीके से बिहेव करता है, और सीन में मुझे दिख रहा है कि आदमी बहुत रूड है और अपने वाइफ से मारपीट करता है। तो अब मुझे एक रेफरेंस चाहिए, कोई ऐसा इंसान जो अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है। अब मुझे वो रेफरेंस चाहिए ताकि मैं उसकी तरह बिहेव कर पाऊँ, उसकी तरह बात कर पाऊँ, कि जैसे बॉडी जेस्चर्स ला पाऊँ, उसकी फीलिंग्स एंड इमोशंस को ला पाऊँ। इसके लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं रेफरेंस पॉइंट को इकट्ठा करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको कहीं और नहीं जानना, सिर्फ अपने आप को देखना है कि मैं इस कैरेक्टर के जैसा हूँ। क्या मैं ऐसे अपनी वाइफ को मारता हूँ, ऐसा गंदा ट्रीट करता हूँ? क्या मैं वो एग्रेसिव आदमी हूँ? तो अगर मैं वैसा हूँ तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया, फिर तो मैं उस कैरेक्टर को बहुत आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसे कैमरे के सामने मुझे बिहेव करना है। जो लाइंस मुझे दी गई है मैं उसको रट लूंगा, अच्छे से याद कर लूंगा और
मैं जैसा हूँ वैसे ही कैमरे के सामने बिहेव करूंगा। लोगों को लगेगा कि ये बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है क्योंकि मैं तो वैसा ही हूँ। लेकिन इन केस अगर मैं वैसा नहीं हूँ तब मैं क्या करूंगा? अब वो अग्रेसिव आदमी मैं नहीं हूँ, अगर मैं अपनी वाइफ से मारपीट नहीं करता हूँ, उसको गाली गलौज नहीं करता हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को छोड़ के मेरी फैमिली में मुझे देखना पड़ेगा। मेरा दूसरा चेकलिस्ट है यहाँ पे मैं अपनी फैमिली को चेक करूँ। क्या मेरी पूरी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी वाइफ के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, बहुत ही वायलेंट हो जाता है और वायलेंस उसका बेसिक नेचर है? कोई है ऐसा? ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं है ऐसा कोई भी तो फिर मैं थर्ड स्टेज पे जाऊंगा। मेरा थर्ड चेकलिस्ट है वो है फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मैंने अपने आप को भी देखा, मैं ऐसा नहीं हूँ, फैमिली में देखा, मेरी फैमिली भी ऐसी नहीं है, तो अब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखूंगा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, बचपन से लेकर आज तक जितने भी फ्रेंड्स हैं, या मेरा जो वर्क प्लेस है जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे जो मेरे कलीग्स हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा इंसान है? अगर मुझे मिल गया ऐसा कोई इंसान तब तो मेरा काम हो गया। जनरली थर्ड स्टेज पर आते आते आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान मिल ही जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से उस रेफरेंस को ढूंढने की कोशिश करो। आप देख रहे हो, हर किसी को चेक कर रहे हो, सब जगह दिमाग लगा रहे हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। तब आपको फोर्थ स्टेज पे जाना है। फोर्थ स्टेज क्या है? आपकी सोसाइटी, आपकी लोकेलिटी, आप जहाँ रहते हो, आपके आसपास का जो भी एरिया है वहाँ सर्च करो। वहाँ देखो ग्रोसरी की दुकान पे कोई है ऐसा इंसान, आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा इंसान है। कई बार ऐसा होता है सोसाइटी में हमको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है मारपीट की और बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस कर रहे होते हैं। आए दिन इस बिल्डिंग से कोई आवाज़ आती है, हमने कभी मारपीट करते हुए देखा, कोई आदमी किसी अपनी वाइफ को मार रहा है। हमारे आसपास जो सड़कें हैं वहाँ पे कई बार हमें कोई ऐसे इंसिडेंट दिखाई दे जाते हैं। तो आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास के मोहल्ले में, आपके आसपास की सोसाइटी में, सड़कों पे कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा, ऐसा सुना होगा। आप किसी बार्बर शॉप पे जाते हो, वहाँ पे कोई चीज चल रही है कि यार फलाने के घर पे तो वो इंसान ऐसा करता है, ऐसा बिहेव करता है। कहीं से आपने कोई ऐसी बात सुनी होगी, या फिर आपने किसी दोस्त से किसी इंसान का जिक्र सुना होगा, कोई ऐसी कहानी सुनी होगी, कोई ऐसी बातचीत सुनी होगी जहाँ पे लोग ऐसा कहते हैं कि यार वो इंसान तो बहुत अग्रेसिव है, अपनी वाइफ को मारता है, वो ये करता है, वो करता है। तो एक आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। तो अगर आपने अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास, यहाँ वहाँ कहीं पर भी नहीं देखा और आप अब भी कंफ्यूज हो कि अब मैं इस कैरेक्टर को कहाँ से ढूंढूं, अदरवाइज फोर्थ स्टेज तक आते आते आपको कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर अब भी नहीं मिला तो फाइनल स्टेज पे तो आपको मिल ही जाएगा, विच इज सोशल मीडिया एंड मूवीज। इतनी बड़ी दुनिया है, सोशल मीडिया पे आए दिन आप कुछ ना कुछ ऐसा देखते हो जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके आसपास कभी आपने सोचा भी नहीं हुआ कि ऐसी चीजें होती हैं, वो सब आपको सोशल मीडिया पे होते हुए दिख जाएंगी। क्योंकि कल्पना से अद्भुत होता है सत्य। आप जो सोच नहीं सकते वैसा कुछ हो चुका है या हो रहा है, तो आप वो सब कुछ सोशल मीडिया पे देख सकते हो। आप वहां से रेफरेंस पॉइंट उठा सकते हो कि कोई इंसान अगर इस हद तक जा सकता है, ऐसी चीजें कर सकता है, तो वो कैसा कर रहा होगा, कैसा बिहेव कर रहा होगा, कैसी बातें कर रहा होगा, कैसे एक्सप्रेशन होंगे उसके, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आप वहां से उठा सकते हो। सारी चीजें आप कर सकते हो। प्लस मूवीज, जब भी आप कोई मूवी देखते हो वहां से कोई कैरेक्टर उठा सकते हो। कोई कैरेक्टर जो आपके इस कैरेक्टर से मिलता जुलता है, जो आपको परफॉर्म करना है, वहां से उसका रेफरेंस उठाओ और देखो। जैसे आपको रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, आपको चेक करना है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो कैसे बात करता है, कैसे देखता है, कैसे चीज़ों पे रिएक्ट करता है। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको परफॉर्म करना है, तो उस इंसिडेंट को करते समय उसकी एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी, बॉडी जेस्चर क्या था, कैसे रिएक्ट कर रहा था, कैसे एक्ट कर रहा था, ये सब आप वहाँ से उठा सकते हो। और छोटी छोटी चेंजेस अगर आपने अपनी बॉडी में कर लिए, तो चलने का तरीका, देखने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, उसके लुक का तरीका, कुछ आपने कॉपी कर लिया ना, तो आप अपनी पर्सनैलिटी से बहुत अलग परफॉर्म कर रहे होगे और लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे अरे वाह, ये तो मल्टीपल कैरेक्टर्स कर पा रहे हैं, ये तो मेथड एक्टिंग करता है। मेथड एक्टिंग कैसे आप कर पा रहे हो, या कोई भी एक्टर अगर कर पा रहा है, कैसे कर पा रहा है? वो रेफरेंसेस उठा रहा है, उनके जेस्चर्स, उनके बिहेवियर्स को कॉपी कर रहा है, अपने साथ जोड़ रहा है, मिक्स एंड मैच कर रहा है, एक दो जगह से कुछ चीज़ें निकाल रहा है और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर वक्त वो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट उठा रहा है। दोस्तों, आई होप आपको आज ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी और आपको एक बहुत अच्छा हैक मिल गया होगा कि कैसे हम रेफरेंस पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, उसको अचानक से यहाँ पहुंचा सकते हैं। और जो भी आपको देखेगा वो शॉक्ड हो जाएगा, बोलेगा यार ये तो डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा है, ये तो अपने से बहुत हटके कर रहा है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको एक अच्छा एक्टर समझेंगे। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। आप चाहें तो मुझसे सीख सकते हैं। ये मेरा नंबर है, तो मेरा नंबर है 9971402080। आप इस मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको अपने एक्टिंग ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स भेज दूंगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और एक्टिंग की बारीकियां सीख सकते हैं।